वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। आज की हमारी क्लास में हम जो है प्रैक्टिस करेंगे हेड की। पिछली हमारी क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो हेड का यूज़ किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो अब नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम इसकी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से आपको ये हो जाएगा कि आप जो भी अब सेंटेंस अपने हिसाब से आप बनाना चाहेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे और सेंटेंस हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मेरे कई मित्र थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आई हैड मैनी फ्रेंड्स। आई हैड मैनी फ्रेंड्स। अब इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था कि हम इस तरीके से और लिख सकते हैं, आई हैड गॉट मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस बनाइए, दोनों ही करेक्ट हैं, हैड मैनी फ्रेंड्स या हैड गॉट मैनी फ्रेंड्स। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर ऐसे कर दूं, मेरे कई या मेरे मित्र नहीं थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई हैड नो फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम कई भी लिखते हैं इसके अंदर, आई हैड नो मैनी फ्रेंड्स, आई हैड नो मैनी फ्रेंड्स। भाई मेरे कई मित्र नहीं थे, कम थे, थोड़े थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो मेरे मित्र नहीं थे तो आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे कई मित्र नहीं थे, अधिक मित्र नहीं थे, ज़्यादा मित्र नहीं थे, आई हैड नो मैनी फ्रेंड्स। अब देखिए, इसमें हम एक सेंटेंस और बना सकते हैं इस तरह से, आई डिडंट। डिडंट यानी डिड नॉट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। ठीक है, आई डिडंट। अब यहाँ पे आपको मालूम है हैव आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। हमेशा ये याद रखें हमेशा के लिए कि जब भी आप सेंटेंस में डिड का यूज़ करेंगे, डिड जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे लिए, तो उसके साथ में जो वर्ब की फॉर्म आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नॉट तो हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दिया यहाँ पर। आई डिडंट या डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेंटेंस आप बना सकते हैं। आई हैड नो मैनी फ्रेंड्स, आई डिडंट हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डिड का यूज़ करें, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए, इसी को हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको इंटरोगेटिव बना रहा हूँ। क्या मेरे कई मित्र थे? हालांकि वैसे हम क्वेश्चन किसी और से पूछते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, ये तो हमने हमारे बारे में पूछ लिया। ठीक है, क्या मेरे कई मित्र थे? ठीक है, केवल जानकारी के लिए कि भाई सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो अब हैड को आप यहाँ लिखिए, हैड आई। गॉट लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, लिखिए मत लिखिए, मैनी फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप डिड का यूज करते हैं तो डिड आएगा सबसे पहले, डिड आई। अब यहाँ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। डिड आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सामने ये हैड का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे और सेंटेंस करते हैं। ठीक है, आप भी जो है ऐसे ही सेंटेंस बनाइए। ठीक है, हमारे पास में बहुत सारे वर्ड्स हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें, क्योंकि आपसे मैंने कहा था कि हम
कम से कम 20-30 सेंटेंस की प्रैक्टिस अच्छे से मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, तो आपको इससे क्या होगा, एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमें कल छुट्टी थी, वी हैड हॉलीडे, छुट्टी यानी हॉलीडे, कल थी बीता हुआ कल है, इसके लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे आ जाएगा, ठीक है। आने वाला कल क्या होता है, टुमारो, वी हैड हॉलीडे यस्टरडे, या आप क्या लिख सकते हैं, वी हैड गॉट हॉलीडे यस्टरडे, ठीक है। इसी को अगर नेगेटिव में बना लिया जाए, हमें कल छुट्टी नहीं थी, ठीक है, वी हैड नो हॉलीडे यस्टरडे। हैड के साथ में आपको नो लगाना है, नॉट नहीं लगाना है अभी, ठीक है। नेगेटिव बना लें हम इसका एक तरीके से, और हमारे पास में ये तरीका है, आई डिडंट, अब क्या लिखेंगे, हैव, यानी वी डिड नॉट हैव, या आई डिड नॉट हैव, यू डिड नॉट हैव, दे डिड नॉट हैव, आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। मैं तो यहाँ पे केवल कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो वी डिडंट या डिड नॉट हैव हॉलीडे यस्टरडे, करेक्ट है, ठीक है। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दें, क्या हमें कल छुट्टी थी, ओके, देन हैड वी, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ गॉट, ठीक है, ऑप्शनल है, लिखें नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जैसा आपको सूट करता है वैसा आप लिखिए उसके अंदर, ठीक है ना। तो हैड वी गॉट या हैड वी, ओके, हॉलीडे यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, बिकॉज सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, ठीक है। राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जो हम लिखते हैं, बोलने में तो कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक हमारे पास तरीका है, हम डिड का यूज़ करें, डिड वी, ओके, यहाँ क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैड का जो फर्स्ट फॉर्म है हैव वो आ जाएगा, हॉलीडे यस्टरडे। अब अगर मान लीजिए जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है उसको अगर कोई नेगेटिव अर्थ में पूछे, क्वेश्चन तो वो कर रहा है, प्रश्न हमसे कर रहा है ना, इंट्रोगेशन हमसे कर रहा है, लेकिन अगर वो नेगेटिव अर्थ में लेके कर रहा है तो कैसे बनेगा, यानी उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वो हमारे लिए, ठीक है। क्या हमें कल छुट्टी नहीं थी, ठीक है, प्रश्न तो किया है लेकिन उसमें ये नहीं आ गया, इसका मतलब नेगेटिव भी हो गया ये। तो अब हमारे पास में जैसे मान लीजिए आप इसको यूज़ करते हैं डिडंट, ठीक है, वी हैव हॉलीडे यस्टरडे क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डिडंट। तो अब जैसे यहाँ पे डिडंट जो है वो डिड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डिड नॉट नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं कि डिड नॉट वी, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, डिडंट ही लिखना पड़ेगा। आपने अगर हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे लिखा है तो इसकी ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, वो इस तरीके से ही लिखी जाएगी, डिडंट, डजंट, डोंट, हैवंट, हैजंट, वांट, शैंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेंटेंस आपके सामने है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और अच्छी प्रैक्टिस करते हैं इसमें, ठीक है। आपको यहाँ पे हम जो है
काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस देंगे। लेकिन अब ये डिपेंड आप पे करेगा कि आप भी जो है एक नोटबुक या रजिस्टर को मेंटेन करें और उसमें आप सेंटेंस लिखें, उसमें अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, उतना ही आपका उस पर कमांड बढ़ेगा और आपको चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसे अब लेते हैं, तुम्हारे पास दूसरा विकल्प था। ठीक है, विकल्प यानी अल्टरनेटिव। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास में एक दूसरा विकल्प है, या तो हम इस काम को इस तरीके से कर सकते हैं, वरना फिर दूसरा तरीका हमारे पास में और है, वो क्या हो गया, अल्टरनेटिव हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, यू हैड, ओके, अदर अल्टरनेटिव, यू हैड अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, यू हैड गॉट अदर अल्टरनेटिव। हैड गॉट भी हो गया, ठीक है, या फिर हैड से बना दीजिए। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको बार बार बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कि हम किस तरीके से ये सेंटेंस को बना सकते हैं, है ना। हमारे पास में कई तरीके हैं, ठीक है, और आगे आने वाले क्लासेस में बहुत और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। ठीक है, अब देखिए, इसमें तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, नेगेटिव हो गया ये, तो हम क्या लिखेंगे, यू हैड नो अदर अल्टरनेटिव। गॉट इट, यू डिडंट हैव अदर अल्टरनेटिव, यू डिडंट हैव अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दें, हम किसी उससे प्रश्न पूछें, क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प था, क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प था, हमने उससे क्वेश्चन किया है। ठीक है, था या नहीं था वो आंसर दे देगा। ठीक है ना, तो हमारे पास में एक तरीका क्या है, हैड यू अदर अल्टरनेटिव, और डिड यू हैव अदर अल्टरनेटिव। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाइए। अब इसमें अगर ये प्रश्न हमने ऐसे पूछा होता, नेगेटिव अर्थ में पूछा होता, क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं था, क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। ठीक है, आपने उससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया। ठीक है ना, क्योंकि आप जो है क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक तो ये है, हैड यू नो अदर अल्टरनेटिव, हैड यू नो अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, या फिर डिडंट यू हैव अदर अल्टरनेटिव। ठीक है, तो हमारे पास में अब जो सेंटेंसेस हैं उसको बनाने के कई तरीके हमारे पास में हो गए। ठीक है ना, तो आप कोई भी सेंटेंस जो है किस तरीके से बनाइए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर तरीका आपके पास होगा। ठीक है ना,
और अपने आप से बनाएंगे। हम यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स भी दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, लेकिन आप सेल्फ भी ये चीज़ें करेंगे प्रैक्टिस, तो और अच्छे से आपकी जो है उस पर कमांड होने वाला है, ठीक है। पुलिस के पास सबूत था। पुलिस के पास सबूत था, ठीक है। द पुलिस हैड अ प्रूफ, ठीक है। हमने ए का यूज़ किया है, जिसका अगर मीनिंग देखा जाए तो एक होता है, ए और एन आर्टिकल्स हैं, हम टॉपिक करेंगे आगे इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो हमने सेंटेंस में कोई एक का यूज़ नहीं किया है, लेकिन हम आर्टिकल का यूज़ हम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जब हम इंग्लिश में लिखते हैं या बोलते हैं तो थोड़ा सा हमें अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर कोई एक सूटेबल आर्टिकल अगर लिख दिया जाए तो उससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बोलने में या लिखने में जो एक उसका अर्थ निकलता है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है ना, अधूरापन नहीं लगता उसके अंदर, ठीक है। तो कोई ऐसा मैटर नहीं करता कि हम वर्ड टू वर्ड सेम है तो वो सारे वर्ड्स उसमें आ गए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द पुलिस हैड अ प्रूफ, या फिर आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, गॉट भी लिख सकते हैं, हैड गॉट अ प्रूफ, ठीक है। पुलिस के पास सबूत नहीं था। वेरी सिंपल, द पुलिस हैड नो प्रूफ। द पुलिस हैड नो प्रूफ, या द पुलिस डिडंट या डिड नॉट हैव प्रूफ। हमने क्वेश्चन किया, क्या किया, क्या पुलिस के पास सबूत था। अब आप क्या लिख सकते हैं, हैड द पुलिस, गॉट लगाइए, ऑप्शनल है, हैड द पुलिस प्रूफ या गॉट अ प्रूफ, ठीक है। अदरवाइज डिड द पुलिस हैव अ प्रूफ, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ठीक है, कोई भी हमारी जो क्लास हो रही है उसको आप शुरू से लेकर एंड तक अच्छे से देखें और सुनें, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे जो है नॉलेज के लिए हैं, पढ़ाई के लिए हैं, स्टडी के लिए हैं। आप चाहे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है ना। उसको स्किप ना करें, अच्छे से पूरा देखें, समझें, ठीक है ना। आप घर बैठे अपने हिसाब से उसको आप जो है समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इससे और बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। चलिए, क्या पुलिस के पास सबूत नहीं था। अब हमने क्या किया, जो सेंटेंस हमारा है ये इंट्रोगेटिव, उसको ही हमने जो है नकारात्मक रूप में हमने पूछ लिया, नेगेटिव अर्थ में हमने पूछ लिया उसको, ठीक है। हैड द पुलिस नो प्रूफ, या फिर डिडंट द पुलिस हैव प्रूफ, ठीक है। नॉट यहाँ पे आ चुका है तो आपको अब यहाँ पे नो नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि नॉट तो यहीं आ चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब हमने नॉट नहीं लगाया तो हमने क्या लगाया, यहाँ पे नो लगाया, ठीक है। और सेंटेंस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं हम उसको।
उसके चेहरे पर मुस्कान, या हंसी भी अगर आप लिखें तो ठीक है, हंसी थी, ठीक है, उसके चेहरे पर। अब मैं यहाँ ही या शी दोनों ही लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा है ही लिखूँ शी लिखूँ, ठीक है। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं मेल है फीमेल है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। मेल के लिए जो प्रोनाउन है वो ही, और फीमेल के लिए जो प्रोनाउन है शी, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो हमने जो है बिगिनिंग जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने किया था, ठीक है। आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ पे आप जाकर के और हमारे जो ओल्ड वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। ही या शी had smile on, ठीक है। his या her face, ठीक है। he had smile on his face या she had smile on her face। गॉड का यूज कर सकते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, ठीक है। अब मैं ही लिख रहा हूं, ठीक है, बता दिया आपको मैंने। ही हैड नो स्माइल ऑन हिज फेस या he didn't have smile on his face, ठीक है। क्या उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आप लिख सकते हैं had he smile on his face, या आप क्या लिख सकते हैं did he have। अब यहाँ पे आपको have लगाना है, ठीक है, had नहीं have आ जाएगा, ठीक है ना। smile on his face, ठीक है। इसी को क्या उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, ठीक है। Had he no smile on his face, या फिर didn't he have smile on his face, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रैक्टिस हमारी हो रही है, ठीक है। हरी की अच्छी आदतें थी, ओके। हरी हैड गुड हैबिट्स, हरी हैड गुड हैबिट्स या हरी हैड गॉट गुड हैबिट्स। हरी की अच्छी आदतें नहीं थीं। हरी हैड नो गुड हैबिट्स, ओके। हरी हैड नो गुड हैबिट्स, हरी
डिडंट हैव गुड हैबिट्स। ठीक, अब क्या हरी की अच्छी आदतें थी। हैड हरी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने हरी के लिए जो इसका फर्स्ट लेटर है वो मैंने कैपिटल यूज़ किया है, बिकॉज ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर नाउन को, यानी किसी भी जगह का कोई नाम है, व्यक्ति का नाम है, उसको आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे उसको आप सेंटेंस में कहीं पर भी लिखें। ठीक है, छोटी सी जानकारी है ये आपके लिए। ठीक है, हैड हरी, गॉट लगाएं नहीं लगाएं आपकी इच्छा है। गुड हैबिट्स, या डिड हरी हैव गुड हैबिट्स। क्या हरी की अच्छी आदतें नहीं थी। ठीक है, अब मैं एक ही तरह से सेंटेंस बना रहा हूं। डिडंट हरी हैव गुड हैबिट्स। ओके, तो इस तरीके से आपको बताइए, जो दूसरा वे है वो तो आपको मालूम ही है कैसे आप बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ सेंटेंस अपन और देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक दो सेंटेंस हम थोड़े से और कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए। राधा की आवाज धीमी थी। राधा हैड लो वॉइस। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है, वॉइस जो होती है वो हाई है या लो है उसके हिसाब से। ठीक है ना, तो राधा हैड लो वॉइस। अब मैं डायरेक्ट इसके नेगेटिव सेंटेंसेस लिख दे रहा हूं यहाँ पर। राधा हैड नो लो वॉइस। ठीक है, राधा डिडंट हैव लो वॉइस। ओके, डिड राधा हैव लो वॉइस, या इसको अगर हम लोग जो है नेगेटिव अर्थ में ले लें, डिडंट राधा हैव लो वॉइस। ओके, तो इस तरीके से देखिए कि हमने सेंटेंस को बना दिया। मैं बार बार हिंदी में नहीं जो लिख रहा हूँ, केवल हम सेंटेंस का एक फॉर्मेशन देख रहे हैं कि किस तरह से हम उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव जो है नेगेटिव में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए, उनके जयपुर में 4 मकान थे। ओके, दे हैड, गॉट लगा सकते हैं इसके बाद में, हैड गॉट 4 हाउसेज इन जयपुर। ठीक है, जयपुर का जो जे है वो कैपिटल रहेगा बिकॉज ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लास्ट में लिखा है फिर भी। ठीक है, दे डिडंट हैव 4 हाउसेज
in Jaipur. Did they have 4 houses in Jaipur? ठीक है। अब आपके पास में नेगेटिव के लिए भी 2 तरीके के सेंटेंस है, यहाँ पर भी 2 तरीके के हैं, यहाँ पर भी हैं। मैं अब एक एक बना रहा हूँ बिकॉज हमने पहले इसकी सारी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है ना। आप बना सकते हैं बार बार, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। Didn't they have 4 houses in जयपुर? ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। अब क्लास में सेंटेंस हम और भी कर सकते हैं, बस क्लास जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको इससे क्या हो गया, एक आपको आइडिया मिल गया यहाँ पर कि हम किस तरीके के सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बैठ के नोटबुक में वो सेंटेंस की तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। अब आज से हम हमारी क्लास के अंदर एक नया जो है सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, वो है एनरिच योर वर्ड पावर, यानी हमारी वोकैबुलरी। बिकॉज हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास में वर्ड पावर नहीं है, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम सेंटेंस लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है। तो अब से जो है आज की डेट से हमारा एक नया सेगमेंट आपके लिए शुरू कर रहे हैं, एनरिच योर वर्ड पावर, जिसमें हम आपको अलग अलग तरीके के जो वर्ड्स हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। आप उसको समझिए, याद करिए और अपनी वर्ड पावर को बढ़ाइए। देखिए वर्ड्स हमारे पास में बहुत हैं। हमने जो हमारी जो शायद फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने किया था कि भाई आर्टिकल्स भी होते हैं, नाउन्स भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं, बहुत सारे ये वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है। अप्रॉक्स 9 टाइप्स के वर्ड्स हैं जिनका हम पूरी इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशंस भी आ जाते हैं उसके अंदर कई तरीके के। तो आज हम जो है आपको नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये 3 वर्ड्स जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए नाउन यानी संज्ञा हो गई, एडजेक्टिव यानी विशेषण, ये तो क्या हो गई, संज्ञा हिंदी में कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे विशेषण। वर्ब यानी क्रिया, ठीक है। तो अब ये वर्ड्स जो हमारे सामने है उनका जो यूज़ करने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी वर्ड पावर को इंक्रीज करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में लेता हूँ इसके अंदर लेंथ, जिसका अर्थ क्या होता है, लंबाई, ठीक है। अब इसी वर्ड से जो एडजेक्टिव बन जाता है वो बन जाता है लॉन्ग, यानी लंबा, ठीक है। वर्ब जो बन जाती है वो बन जाती है लेंथन, यानी लंबा करना, किसी भी चीज़ को लंबा कर देना, लेंथन, ओके। स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, मजबूती, ठीक है। अब इसका जो एडजेक्टिव बन जाता है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, इसका अर्थ है ताकतवर, है ना, शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग। और जो वर्ब बन जाती है स्ट्रेंथन, यानी मजबूत करना, स्ट्रेंथन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें वर्ड्स जो हैं वो आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म नाउन हो गया है, दूसरा एडजेक्टिव हो गया है और तीसरा हमारे पास में वर्ब हो गया है, ठीक है। अब जैसे देखें हम ब्यूटी, इसका अर्थ होता है सुंदरता, ठीक है।
ये नाउन है। अब इसी को आप एडजेक्टिव बना दें तो आप लिखेंगे उसको ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, ठीक है। और इसको अगर वर्ब बना दें ब्यूटीफाई यानी सुंदर बनाना, किसी भी चीज को सुंदर बनाना, ठीक है ना, ब्यूटीफाई कर देना। ब्यूटीफुल सुंदर है, ये विशेषता बता रहा है, विशेषण है, और ये नाउन है ब्यूटी। ओके, डेंजर क्या होता है, खतरा। ओके, अब इसको अगर आप एडजेक्टिव बनाएं डेंजरस यानी खतरनाक, ठीक है, और एंडेंजर खतरे में डालना, खतरे में डालना, ठीक है। इस तरीके से देखिए, लेंथ, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, डेंजर। अब इसको हमने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इनका जो है सेंटेंस में यूज़ करने का जो तरीका है, जो वे है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम उसको वर्ब के फॉर्म में काम में ले रहे हैं तो उसका तरीका बिल्कुल अलग से हो जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ब्राइटनेस मीन्स एक तेज, एक चमक, ठीक है। इसको हमने एडजेक्टिव में चेंज कर दिया, क्या बन जाएगा, ब्राइट, चमकीला, तेजस्वी, ठीक है। और आप इसको वर्ब बना दीजिए ब्राइटन, क्या कर देंगे इसको, ब्राइटन यानी चमकीला बनाना उसको। तो देखिए, ये आपके सामने अलग अलग वर्ड्स हो गए, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है। तो हमारी जो अब जितनी भी नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम लोग जो है लास्ट में हम हमारी वर्ड पावर को इंक्रीज़ करेंगे, एनहेंस करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये अलग से सेगमेंट रहेगा, तो आप भी इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए और उनको याद करिए। तो यही वर्ड्स जो हैं आगे हमारे काम आएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तरीका आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए ताकि वहाँ तक भी हमारी ये जो जानकारियाँ हैं वो पहुँचें, और आपके लिए हम और अच्छी से अच्छी जानकारी लाएंगे। ये जो क्लासें होने वाली हैं वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के साथ साथ जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं। ओके, थैंक यू। मैं नवीन सक्सेना आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।